हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्प टू यूथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको भारत सरकार की व हरियाणा सरकार की सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं साइंस से रिलेटेड कि जैसे पृथ्वी है, सौरमंडल है, वायुमंडल है, इन तीनों को ही के क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत साबित हो सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी हाल ही में एसएससी का है तो उसमें साइंस से रिलेटेड कोई ना कोई 5 या क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो उससे संबंधित हमने ये वीडियो बनाई हुई है जिसमें पृथ्वी का, सौरमंडल का, वायुमंडल का संबंधित प्रश्न उत्तर है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके हम आपके लेके आए हैं। और 1 लाइन ये सिंपल क्वेश्चन आंसर है, ज़्यादा इसमें कोई हमने किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, सिर्फ प्रश्न है, सिर्फ उत्तर है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी से संबंधित प्रश्न उत्तर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी को किसने बनाया था। जॉन हर्सल ने पृथ्वी को बताया था पृथ्वाकार। पृथ्वाकार किसने बताया था? जॉन हर्सल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार बताया था पाइथागोरस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 74 टन, ये इसकी द्रव्यमान है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? 71% है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? 29% है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का आयतन कितना है? 10.83 गुना में 10 की पावर 11 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के घनत्व के सापेक्ष पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्रफल कितना होता है? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी ओर झुकी हुई है? 23.30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी समान है शुक्र के? किसके ग्रह के? शुक्र ग्रह के समान है वो। नेक्स्ट का, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां है। नेक्स्ट आता है, पृथ्वी का विषुवस्तीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर और इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की सूर्य से माध्य दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी पर नापा गया सबसे कम तापमान कितना है? -89.2 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, रेडियो ऑटोमेटिक डेंटिंग मेथड द्वारा पृथ्वी की उम्र का पता लगाया गया है। क्वेश्चन आता है किस विधि द्वारा, मतलब तो वो ये रेडियो ऑटोमेटिक डेंटिंग मेथड द्वारा ही पृथ्वी की उम्र का पता लगाया गया था। पृथ्वी अपने धरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की डैश गति से दिन और रात होता है, किस गति से होता है? घूर्णन गति से होता है, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी डैश गति से साल बनाते हैं? परिक्रमण गति से ये साल बनाते हैं या बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन लगते हैं, 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड, यानी कि 365 दिन 6 घंटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 17 सेकंड। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में समय बढ़ जाता है 6 घंटे, हर साल में इसको 6 घंटे बढ़ जाते हैं। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण उसको पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? पहले तो है सूर्य, सूर्य के बाद कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट है चंद्रमा पर धूल के मैदान को कहते हैं शांति सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह है अपेक्षित सूर्य व चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 होना। इसी वजह से वो ज्वार भाटा समुद्र में उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? टाइटेनियम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रकाश भाग दिखाई देता है? 57%। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में। नेक्स्ट है चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिटी पर्वत, ये सबसे ऊंचा पर्वत है चंद्रमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड सर एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? 21 जुलाई 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। क्या है प्रकाश वर्ष? जैसे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट है कि जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं। नेक्स्ट है एप्साइड रेखा है। क्या है एप्साइड रेखा? उपसौरिक व अपसरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। उपसौरिक क्या है? उपसौरिक 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, उसे उपसौरिक कहते हैं। अपसरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, जुलाई महीने में, इसे अपसरिक कहते हैं। नेक्स्ट है अक्षांश। यह ग्लोब पर पश्चिमी से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। इस रेखा को 0 अंश की स्थिति माना जाता है, विषुवत रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दिशाओं तर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है पूर्व सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हो। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? पूर्णिमा की रात को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास समय का निर्धारण किया जाता है। समय एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट घट जाता है, इसीलिए वो समय का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, सौर मंडल से हम बात करते हैं। अब इस सौर मंडल से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है कि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, 109 गुना सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। अंतरिक्ष में तारों मंडलों की संख्या कितनी है, 89, 8-9 है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच आ जाती है। दोनों में आप क्वेश्चन ध्यान से देना, कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह कौन सा है, मंगल है। नीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। पीला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह डिमोर्स। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ जाते हैं। वीआईपी लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर दिवस की अवधि कितनी है, 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,713 किलोमीटर। बुध ग्रह का करोड़ बना हुआ है लोहे का। तारे के टिमटिमाने का मतलब क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होना, तभी तारे टिमटिमाते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, पर किरणन के कारण। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से दूरी कितनी है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था, मंगल ग्रह पर। सूर्य से सबसे अधिक ग्रह मतलब नजदीक ग्रह कौन सा है, जो बिल्कुल पास का ग्रह है सूर्य के, वो है बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध। सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह वरुण। पृथ्वी व सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। वलय युक्त ग्रह कौन सा है, शनि। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, बुध व शुक्र। चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा पर रात का तापमान क्या होता है, 180 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य के प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं, हीलियम, एयर, हाइड्रोजन। पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर का ग्रह शुक्र का। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में समय कितना लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग क्या होता है, काला। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। शीर्घता से घूमने व उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर कौन सा है, न्यूटन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा। एक खगोलीय दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह पर। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है, 9.46 × 1012 मतलब 9.40 गुना में 1012 किलोमीटर की दूरी बराबर होता है। शनि को सूर्य के चारों चक्कर लगाने में समय कितना लगता है, 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेने वाला समय 84 वर्ष। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं, सप्तर्षि।
पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट दूरी करने में कितना समय लेती है? 49 किलोमीटर। तारे का रंग सूचक उसके ताप के बराबर होता है। हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। पृथ्वी की आकाशगंगा मंदाकिनी। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल व चमकीले तारे को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहा जाता है। सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में डिग्री का झुकाव कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस। आकाश में सबसे चमकीला तारा साइरस। आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। इसको कहा जाता है वो चंद्रमा को। भूगोल का जनक हिकेटियस है। सौर मंडल के कुल ग्रह कितने? 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र, ये पहले भी आ चुका है मैंने। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में सबसे अधिक समय लेने वाला ग्रह नेपच्यून, ये नेपच्यून है। पृथ्वी की जुड़वा बहन वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.2 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा? नेपच्यून है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम। सीओ क्वालिटी चंद्रमा पर है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सौर मंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य को कह देते हैं सौर मंडल जन्मदाता। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पृथ्वी हो गया, सौरमंडल हो गया, लास्ट है वायुमंडल। वायुमंडल से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है शुरू करते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? उत्तर है नाइट्रोजन। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? विकिरण द्वारा। नेक्स्ट है वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक पाई जाती है? ऑर्गन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सूर्य की तीव्र किरणों में झुलसने से कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन। नेक्स्ट है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? 78% है। क्षोभमंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्षोभमंडल को। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभमंडल में होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? क्षोभमंडल के कारण होते हैं। ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में है। सप्ताह मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना, ये उसका मेन कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? आयन मंडल के कारण। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? सौरमंडल में। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त होता है? समताप मंडल। वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं हम? क्षोभमंडल कहते हैं। रेटिना पर सबसे बड़ा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन सॉल्क ने किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है?
मीथेन है। दोस्तों ये यहाँ तक जो क्वेश्चन थे वो हमने वायुमंडल थे। अब हम बेसिक साइंस के प्रश्न करते हैं जो इससे रिलेटेड ही है और आपके क्वेश्चन में जो आपके प्रश्न है जो एग्जाम में उसमें आ सकते हैं, तो इससे रिलेटेड ही है साइंस के जो इम्पोर्टेंट है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटम सोम कहलाती है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का है। ग्याटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारे के बराबर। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वक्रण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। केलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड होता है ये। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? न्यूक्लिक सल्फाइड है। ब्यूटा सोना कहलाता है। पृथ्वी में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड एवं आयरन पायराइट्स। ये दोस्तों ये अगला प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है। ये प्रश्न है ये, पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। समुद्र का जल नीला क्यों होता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? उत्तर है नाइट्रोजन का है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किसकी विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? प्राश्रव्य तरंगों की सहायता से। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर सेलियन। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार। धड़कता है उसका 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। सिग्नो मैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं हम? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं। सन 1902 में कोल्ड लेनिस्टर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की। अगला प्रश्न है, लोमफिस गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है ये। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। लोह कवर में रखकर की जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोकार्बिक एसिड। एम्पियर सेकंड मात्रा है आवेश की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है ये। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। आंतों में प्रोटीनों की अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरित होता है पेप्सिन एंजाइम। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणु का, वायरस का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारे सौरमंडल के, वायुमंडल के और पृथ्वी से व अन्य साइंस से रिलेटेड प्रश्न उत्तर तो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।